दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे एक्टिव ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह और जो भी काम थे सुबह के वो हमारे हो चुके हैं और उसके बाद हम नहा कर आ गए हैं, यहाँ पर बनाने लगे हैं खाना। तो चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और आज सार्थक भी स्कूल चले गए हैं तो उनके लिए हमने पराठे वगैरह बना दिए थे तो चले गए हैं। और इधर खाना पीना हो जाने के बाद बर्तन हमने रख दिए हैं धुलकर और उसके बाद यहाँ पे साफ़ करने लगे हैं चावल जो कि हमारे कोटा वाले थे। तो ये इसमें कूड़ा सा लग रहा था तो इधर हमने लाइट आ गई है तो यहाँ पे इनको साफ़ कर दे रहे हैं और उसके बाद इसको टंकी में भर कर रख देंगे। तो चावल हमारे साफ़ हो चुके हैं और यहाँ टंकी में भर के इनको रख देंगे। तो दोस्तों काफ़ी दिन से सोच रहे थे तो ये मतलब ध्यान ही नहीं रहता था चावल साफ़ करने का। और चूहे बोरी भी काट दिए हैं क्योंकि काफ़ी दिन से रखी हुई थी बोरी में चावल रखे थे तो बोरी को काट दिया है। तो हमने कहा चलो इनको टंकी में भर के रख देंगे साफ़ करके। और चावल हमारे साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर गेहूँ भी साथ में साफ़ कर ले रहे हैं क्योंकि आज गेहूँ भी धुलेंगे। अच्छी धूप निकली है तो हमने कहा गेहूँ भी धुल के डाल देते हैं और फिर धूप वूप नहीं निकलती है ठीक से तो गेहूँ धुलकर अपने एडवांस में रख लेंगे। तो पहले इनको हम पंखा में साफ़ कर लेंगे और उसके बाद धुलेंगे। फिर कूड़ा कम निकलता है, वैसे तो कूड़ा बहुत ज़्यादा निकलता है तो पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है तो इसलिए पहले से ही इनको साफ़ कर लेते हैं। और थोड़ी सी मक्का भी रखी थी, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी तो इसको भी हमने पंखा में साफ़ कर लिया था। और थोड़ी इसमें नमी लग रही थी तो हमने कहा धूप में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मक्का है जो हमने धूप में डाल दी है। तो तीनों चीज़ें हमने साफ़ करके और रख दी हैं। उसके बाद लगाने लगे हैं झाड़ू। तो सबसे पहले हम अपना साफ़ सफाई करके डाल देंगे, उसके बाद गेहूँ धुलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था और इतना सारा कूड़ा निकला हुआ है मिट्टी वगैरह गेहूँ में और मक्का में। जो हमने मक्का साफ़ करी थी तो उसी में मिट्टी बहुत ज़्यादा निकली थी तो हमने कहा पहले साफ़ कर देते हैं। अगर कोई आ भी सकता है तो अच्छा नहीं लगता है तो बाद में गेहूँ धुलेंगे। काफ़ी टाइम हो गया था, वही 12 बज गए थे ये सब करते करते। तो पहले हमने झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद तो गेहूँ धुले थे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, धूप भी बहुत तेज़ है तो गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी तो झाड़ू तो लगानी ही पड़ेगी। तो इधर हमारे बरामदे में झाड़ू लग चुकी है और उसके बाद यहाँ पे हमने टीन में लगा दे रहे हैं और फिर लगाएंगे आंगन में। आंगन में बहुत तेज़ धूप है, जहाँ पे छाया है पेड़ की तो वहाँ पे तो नहीं लग रही है इतना तेज़, पर जहाँ पे धूप है तो दोस्तों इस समय ना काफ़ी दिन हो गए हैं बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। मतलब जब ज़रूरत है पानी की तब बारिश नहीं हो रही है। हर जगह बाढ़ चल रही है पर यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। उस समय मतलब शुरुआत में तो इतना तेज़ डेली ही बारिश होती थी, लगभग वही 1 महीने तक हुई थी। और अब जब से बंद हुई है तब से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है क्योंकि इस समय हमारे यहाँ धान की खेती ज़्यादा होती है और तो अब पानी की ज़रूरत है। बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है क्योंकि धान भी सभी के सूख रहे हैं और धूप भी बहुत तेज़ लगती है। और वैसे तो पानी मतलब लगाते हैं खेतों में तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। वैसे बारिश हो जाती है तो किसानों को थोड़ा आराम हो जाता है, थोड़ी राहत सी मिल जाती है। तो बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, धूप आप लोग देख सकते हैं कितना तेज़ है। तो यहाँ पे हमने पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं और इधर खटिया भी डाल दिया आंगन में। इसी पे एक साड़ी हमने बिछा ली है, उसी पे डाल देंगे गेहूँ धुल के
और बाद में फिर इनको डालेंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो छाया में भी एक जगह बैठकर हमने धुल लिए थे गेहूँ। थोड़े से ही धुले हैं ताकि जल्दी से सूख जाएं। कुल सारे धुल लेते हैं तो फैलाने की दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए हमने थोड़े से ही धुले थे, और थोड़े से हैं तो जल्दी से सूख भी जाएंगे। तो यहाँ पे बस थोड़े थोड़े करके धुल रहे हैं, क्योंकि बड़ा वाला टब खाली नहीं था, तो छोटे वाले टब में ही धुले थे। और उसके बाद हमने ये काम भी शुरू कर दिया है। ये अंदर ना यहाँ पे चूहे ने बिल बना दिया था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद गया था। मतलब पैर रखो यहाँ पे तो नीचे मट्टी धंस जाती है, क्योंकि नीचे के अंदर अंदर ही बिल बनाया है चूहों ने। तो यहाँ पे गड्ढा सा हो गया था, तो फिर से हमें मिट्टी दोबारा से यहाँ पे कूटनी पड़ी, और खुद भी गया था। और तो आज यहाँ पे मिट्टी लगा देते हैं, फिर लिपाई करेंगे दूसरे दिन। और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हम अपना खाना बनाते हैं, तो जब जो गैस वाला चूल्हा रखते हैं तो यहाँ पे गड्ढा है, तो ऊंचा खाली है तो सही से रख नहीं पाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे और अच्छे से कूट कर इसको भी सही से कर देंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब कुछ दाल वगैरह बनाओ तो उसका पानी निकल जाता है दाल का कुकर से, तो यहाँ पे भर जाता है, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा है। तो इसीलिए फिर हमने कहा चलो मिट्टी थोड़ी लगा देते हैं। और यहाँ पे बिल भी है चूहे का, तो आर्तर जो है इसमें उंगली वगैरह डालने लगते हैं कभी कभी, तो कीड़े मकोड़े का डर रहता है, तो इसीलिए इसको बिल को भी बंद कर दिया है हमने। और उसके बाद पानी से अच्छे से इसको चिकना कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये पानी वाला पाइप है, छत वाला जो पानी आता है इसी जगह से निकलता है। तो यहाँ पर भी गड्ढा सा हो गया था, खुल गया है पाइप, यहाँ पे खुला हुआ था, तो कभी कभी मेढक यहाँ से निकल पड़ता है। तो हमने कहा चलो इसको भी बंद कर देते हैं, तो मेढक निकल सकता है तो सांप भी निकल सकता है, क्योंकि बारिश का मौसम है। इस समय कीड़े मकोड़े कहीं भी जगह पाते हैं तो वहीं पे बैठ जाते हैं, और आर्थर इसमें हाथ बहुत जल्दी डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने बंद कर दिया है। हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं अभी हम थोड़ा सा तैयार हुए हैं, और आज हमने ऐसी चुटिया की है, जोड़ा नहीं लगाया है। ये देखिए, तो बस इतना सिंपल से तैयार हो गए हैं। दोस्तों हम कैसे लग रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आपको बाबू को दिखाते हैं, ये देखिए चाकू। तो यहाँ पे आर्थर ने उनको छुरी मिल गई थी कहीं से, तो उसको हमने छुड़ा के रख दिया, तो रोने लगा था। और उसके बाद आप सभी से मिल रहे हैं, वही लगभग बज गए हैं 5:30। तो यहाँ पे हमने अपनी सब्जी वगैरह कट कर लिया है। जो शाम वाला काम था वो हमारा हो चुका था। उसके बाद खाना बनाने लगे हैं, तो जल्दी से बना लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, और फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि वह बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो हमने कहा चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम तुरई का छीलन बना रहे हैं। सुबह के टाइम हमने तुरई बना ली थी, और उसका छिलका उठाकर रख दिया था फ्रिज में। तो उसको भी हमने छोटा छोटा सा कट करके, और दाल हमने पहले भिगो के रख दी थी, आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दी थी। उसके बाद अपना छिलका वगैरह कट करके धुलकर कढ़ाई में डाल दिया था, और उसके बाद डाल दी थी दाल हमने, और डाला था वही 1 या 1.5 गिलास पानी डाल दें, और उसी में सारे मसाले डाल दिए थे हमने। उसको फिर धीरे धीरे पका लिया था, तो क्योंकि भीगी हुई दाल थी तो जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे हमारी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद में इसको फ्राई कर लिया था, और जो हम सभी मसाले जो डेली सब्ज़ी में डालते हैं वही मसाले डाले हैं। और तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लहसुन से हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो ये दाल वाला जो छिलका है बहुत ही टेस्टी लगता है, तो हमारे यहाँ दाल वाला ही बनाया जाता है।
तो ये ना हमने यहीं पे आके सीखा है। हमारे यहाँ तो बस ऐसे सिंपल सा बना लिया जाता, हरी मिर्च वगैरह डाल के, और बस दाल नहीं डाली जाती थी। तो ये दाल वाला तो हमने यहीं पे सीखा है ससुराल में। तो दोस्तों यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, उसके बाद बनाने लगे हैं रोटियाँ। तो जब तक वो आए थे सार्थक के पापा, तब तक हमने अपने सारे काम कर लिए थे। तो रोटी वगैरह बना के उसके बाद बर्तन भी धुल के रख देंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहेगा। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।